हे गाइस, इट्स मी धीरू मॉन्चेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। देखो यार, कुछ चीजों के साथ एक रिश्ता होता है, जैसे कच्छे का बनियान के साथ, टंकी का पानी के साथ, टीवी का रिमोट के साथ और मम्मी की चप्पल का तुम्हारे थोबड़े के साथ। समझे? तो यार उसी तरीके से ना टीवी सीरियल्स का भी कुछ चीजों के साथ रिश्ता है, जैसे थप्पड़ के साथ। भाई, जब भी किसी टीवी शो में सस्पेंस या फिर नई कहानी डालनी होती है तो वहां की शुरुआत ज्यादातर एक थप्पड़ से ही होती है। देखो, कुछ शोज में ऐसा होता है कि हफ्ते या 2 हफ्ते में एक एपिसोड में किसी के थप्पड़ पड़ता है, लेकिन कुछ शोज ही ऐसे हैं जिनके अंदर हर एपिसोड में बिना थप्पड़ के तो बात ही नहीं होती है। लोगों को गाड़ी में से उतार के थप्पड़, एक और थप्पड़, शादी में थप्पड़, मैयत पे थप्पड़, पार्टी में थप्पड़, घर पे थप्पड़। दूसरा, ओवर ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट्स। मुझे इनके ये फर्जी इफेक्ट देखने के लिए बेल्डिंग वाला चश्मा चाहिए, वो नहीं तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। ये जो ओवर ड्रामेटिक वाली प्रथा है ना, ये इन्होंने शुरू की थी। एकता कपूर को ओवर ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट सुन के उतना ही मजा आता है जितना ठरकी लोगों को गंदी बात के एपिसोड्स देख के आता है। तुमने देखे गंदी बात के एपिसोड्स? मतलब देखो, नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों का शो हो कि गंदी बात, बच्चे ये गंदी बात है, ये तुम्हें नहीं करनी है। नहीं पापा, मैं तो करूंगा। नहीं बेटा, नहीं करनी है। मतलब एक ऐसा फील आता है कि जैसे कोई किड्स शो, उसका नाम हो गंदी बात। लेकिन भैया, यहाँ तो अलग ही शो चल रहा है, किसी और दिन बात करेंगे। जैसे बहुत सारी और भी कॉमन चीजें होती हैं इंडियन टीवी शोज में, जैसे कि इनलॉजिकल चीजें, ओवर एक्टिंग, घटिया स्क्रिप्ट। मेरे कच्छे पे कमेंट नहीं करना कि साले 3 वीडियो में एक ही कच्छा पहन चुका है। फेवरेट कच्छा है मेरा। तो गाइस, आज हम कुछ ऐसी सीरियल्स की वीडियोस देखेंगे जो कि इनलॉजिकल और फनी है। तो चलो गाइस, फिर शुरू करते हैं। मुंह से खून की उल्टी उगलने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ चला। एक होती है एक्टिंग, फिर आती है ओवर एक्टिंग, फिर आती है ओवर एक्टिंग इनटू 1000। वो है ये। मतलब इसकी सासू माँ ने ऐसे टच किया हल्का सा, इतने में ही भैया इसने इतनी गति पकड़ ली कि पूरे ब्रह्मांड के 10 चक्कर मार के आ जाएगी। ऐसा हल्का सा थप्पड़ खाने के बाद ये घूम घूम के पर्दे के पास जाकर खुद का गला खुद ही घोट लेती है। भाई, सिबलिंग्स में लड़ाई नहीं होती जैसे। तेज मारा मेरे तूने। भाई, मैंने हल्के से टच करा था तेरे। नहीं, तूने बहुत तेज मारा मम्मी, बहुत तेज मारा। इधर लाल हो गया मेरा गाल। ऐसी ओवर एक्टिंग करके दूसरे को पिटवा देता और अंदर से खुश हो जाता है। वही बच्चे हैं या बड़े हो चुके हैं। गर्मी ज्यादा, इग्नोर करना मेरी टी-शर्ट। सर, उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाएं, क्रैश हो सकता है। उनसे कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाए, क्रैश हो सकता है। और चॉपर लैंड होते ही क्रैश हो गया। देखो, अगर एक बार को चॉपर हवा में होता और वो वहां क्रैश हो जाता तो मैं एक बार को मान लेता कि चलो हाँ फट गया होगा। लेकिन भाई, लैंड होने के तुरंत बाद देखो, ज्यादा मुझे लगता है कि अगर चॉपर लैंड हो रहा है तो उस पे उसका जो इंजन विंजन है उस पर कम असर पड़ेगा, तो उसके फटने के चांसेस कम है अगर वो फटने वटने वाला होगा तो। लेकिन लैंड होते ही मोहित का ही चिल्ला रहा हो भैया, हेलीकॉप्टर फटा है। मोहित के तो चिथड़े भी हाथ नहीं लगने वाले हैं अब। चाइना का दलाल, अबे आग उठा रहा था हाथ से। भैया, आग के साथ कुंफू कराटे खेल रहे हो? ये तुम्हारा चॉपर सीधे चाइना से लैंड कर रहा है क्या? इधर कुंफू कराटे सीख के आए हो? What the fuck, bro? ओ भाई, ओए, लड़की निकल के आ रही है आग के अंदर से। गाइस, तिल्ली जलाने के बाद अगर थोड़ी सी ज्यादा जल जाती है, उंगली पे टच हो जाती है तो हमारा हाथ जल जाता है। लेकिन भैया, इनका तो बीच आग के अंदर खड़े होकर भरत मिलाप चल रहा है। ये दोनों आयरन मैन के फूफा फूफी हैं, इन्हें थोड़ी बहुत आग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब गाइस, चॉपर के चिथड़े हो गए, लेकिन फिर भी हमारे मोहित भैया एकदम चीते हैं। एक खरोंच नहीं आई, कहीं धुएं की सियाही तक नहीं लगी है शरीर पे। एकदम ऐसे निकल के आ रहा है जैसे रैम वॉक कर रहे हो। फैशन शो चल रहा है ये भयंकर।
गाइस एक सीरियल आता है जिसका नाम है थपकी प्यार की। ये नाम मुझे गलत वाइब्स क्यों दे रहा है? और भैया थपकी प्यार की जो है ये इंसान या फिर जानवर के बीच में नहीं है, इंसान और जानवर के बीच में है। देखो गाइस मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जानवरों को इंसानों से प्यार नहीं हो सकता। क्या मेरे और मेरे घर वालों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन इस शो का जो सीन है वो एकदम ही अलग है। तो इस शो में गोरिल्ला जो कि जू से निकल के थपकी के घर पे आ जाता है। कैसे आ जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस आ जाता है। तो यार ये जू से भागा हुआ गोरिल्ला सीधे थपकी के घर पे आ जाता है और आते ही थपकी के पति के एक झापड़ जड़ देता है, जिसे खा के थपकी का पति एकदम जमीन पे जाके गिर जाता है। बात इधर ही खत्म नहीं हो जाती है, थपकी का पति उठता और सीधे गन निकालता और गोरिल्ला पे तान देता है। भाई रात का टाइम और इस बंदे के पास गन है, मतलब साला एक गन लेके सोता है। सही है भाई, सही है। अमेरिका का दलाल बहन। और गाइस इतने में ही जू वाले भी आ जाते हैं जिनके पास गन होती है और बेहोश करने का इंजेक्शन। तो ये बंदा कहता है हट जाओ, मैं गोरिल्ला के गोली मार दूंगा। तो इनके घर का एक सदस्य कहता है कि नहीं, गैस लीक हो रही है भैया, आग लग जाएगी। लेकिन ये बंदा मारने के लिए तैयार नहीं होता। ये इसे रोकने के चक्कर में बंदूक सीधे गोरिल्ला के आगे फेंक देते हैं। अमेरिका का दलाल बहन। मैं आप पूरे समस्त देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भारत देश को बचा लो, जो मेरा भारत देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पे। अब भैया गोरिल्ला उस गन को उठा लेता है। फिर इसी के साथ थपकी एक आइडिया के साथ आती है कि ये तो जानवर है, जैसे हम करेंगे वैसा ये करेगा। तो ये जू वालों से कहते तुम अपनी गन नीचे रख दो, तो वो अपनी गन नीचे रख देता है। ये देख के गोरिल्ला भी अपनी गन नीचे रख देता है। फिर थपकी नशे का इंजेक्शन उठाती है जो कि जानवरों के लगता है, वो अपने लगा लेती है। गोरिल्ला उसे देख के अपने लगा लेता है और दोनों एकदम बेहोश हो जाते हैं। फिर ये जू वाले गोरिल्ला को पकड़ के ले जाते हैं और थपकी जिसने जानवर को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाया था वो जानवर से पहले उठ के खड़ी हो जाती है। मतलब हद है भाई। गाइस तुम्हें गोपी बहू याद है? यस वही गोपी बहू जो एकदम गाय से भी भोली थी। यार अगर टीवी सीरियल्स की बात चल रही और ये क्लिप ना आए तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। नाइस। तुम लोग सोच रहे होगे कितनी डम है, ये लैपटॉप पानी में धो दिया। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोपी बहू उस टाइम पे हमसे बहुत ज्यादा टाइम्स अहेड थी। जब वाटरप्रूफ मोबाइल तक नहीं आए थे तब गोपी बहू के पास वाटरप्रूफ लैपटॉप था। और तुम ये गोपी बहू बहुत डम है। गोपी बहू इज अ ट्रू जीनियस। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पहले इसने बर्तन धोने वाले साबुन से लैपटॉप को धोया, उसके बाद कपड़े धोने वाली रस्सी के ऊपर ले जाके उसे टांग दिया। इलीगल चीज है ये। बट गाइस तुम्हें पता है गोपी बहू से भी डम जो है गोपी बहू का हस्बैंड था। तो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो गोपी बहू हॉस्पिटल में एडमिट है, फैली पड़ी है वो बेड पे। और गाइस गोपी बहू का काम खलास हो चुका। लेकिन उनके हस्बैंड ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। गोपी तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं, जरा भी नहीं। मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो। ग्रीन टी दे ना दे लेकिन उठ के 4 गाली जरूर दे देगी। ऐसी बकैती काटोगे तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठी और इसे चाय पीनी है ऐसे में भी। बेसिकली यहाँ इमोशनल और रोमांटिक सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन गाइस बात इधर ही खत्म नहीं हो जाती है। जब इतना कहने पे भी गोपी बहू नहीं उठती है तो उनके पति देव उनके पेट में घूसे मारना कर देते हैं। Guess what? इसके बाद क्या होता है? गोपी बहू उठ जाती है। Mr. Modi, it's a miracle.
She's back. She's back. She's back. इट्स अ मिरेकल, शी इज Back. She's back. बस गाइस इस ज्यादा आज के लिए इससे ज्यादा नहीं, बस बहुत हो चुका। अभी मैं जाऊंगा आराम से सोऊंगा। घड़ी का सेल निकाल दिया मैंने, क्योंकि तुम टाइम लगा बता तो इतना टाइम लगता है वीडियो शूट करने में, इतना भाई काफी टाइम लग जाता है। वो सब अलग अलग चीज है, वो उस पर तुम गौर मत दिया करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम्हें अभी लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट तुम्हें बेस्ट लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने आंटियों के साथ भी व्हाट्सएप पे, जो तुम्हें जबरदस्ती सीरियल्स, मतलब नहीं जब गलत हो गया तो सेंस ही नहीं बना इस बात का कुछ, मतलब उन लोगों के साथ वीडियो शेयर करो जो आज भी ये सीरियल्स देखते हैं। बाकी छोड़ो, बाय, टाटा, टेक केयर। जिसके साथ मन करे उसके साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे ही कर देना, कहीं भी नहीं तो। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲੇ